ड्रामा की स्टार्टिंग हमारी फीमेल लीड जिया से होती है, जो भी एक नॉवेल पढ़ रही थी। एंड नॉवेल पढ़ते हुए उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो सोचती है कि क्या इस ऑथर का दिमाग खराब है। स्टोरी की जो ये विलेन कैरेक्टर जिया है, आखिर वो इतनी ज़्यादा अमीर है और एक टॉप सेलिब्रिटी है, अच्छी खासी लाइफ तो वो जी रही है, तो आखिर वो फालतू में एक स्कमबैग के लिए जान क्यों दे रही है? क्या ये पागल है? और फिर जिया अपने आप को आईने में आकर देख रही होती है और सोचती है कि मैं भी एक सेलिब्रिटी हूँ और माना कि मैं भी एक नोबडी हूँ, लेकिन अगर मैं फोकस दिखाऊंगी अपने काम पर और पैसे कमाने पर तो फिर मुझे यकीन है कि मैं भी एक दिन सक्सीड होंगी। पर तभी इतने में जिया के ऊपर उसी का खुद का फोटो फ्रेम गिर जाता है और सर में चोट लगने की वजह से वो यहाँ बेहोश हो जाती है और तुरंत ही वो नॉवेल के अंदर आ जाती है। जब उसकी आँख खुलती है तो वो देखती है कि वो यहाँ हॉस्पिटल में। तभी इतने में नर्स आकर उसे बताने लगती है कि मिस जिया, आपके हस्बैंड मिस्टर शेन ने ऑलरेडी आपका मेडिकल बिल भर चुके हैं और अब आपको होश भी आ गया, तो आप हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो सकती हो। फिर जिया को अब जाकर पता लगता है कि वो नॉवेल के अंदर आ गई है और नॉवेल की विलेन कैरेक्टर बन गई है, जो कि असल में मेल लीड की विलेन वाइफ है। एंड उसकी एंडिंग बहुत ही ज़्यादा ट्रेजिक होने वाली है। यही सोचकर जिया को बहुत ही अपसेट फील हो रहा होता है कि आखिर मैं ऐसी कैरेक्टर कैसे बन गई। वो नॉवेल की स्टोरी याद करने लग जाती है और हमें पता लगता है कि ये जो नॉवेल कैरेक्टर वाली जिया है वो चाइल्डहुड टाइम से ही हुओ को लाइक कर रही होती है। पर जब हुओ की लाइफ में कोई और लड़की आ जाती है तो फिर वो उसे जेलस होकर उसे ड्रग देने की कोशिश करती है, पर गलती से वो नॉवेल के बहुत बड़े विलेन को ही ड्रग दे देती है जिसका नाम शेन होता है और इस वजह से जिया को उससे फोर्सली शादी करनी पड़ जाती है। पर जिया क्योंकि हुओ का दिल जीतने में लगी होती है तो शेन उसे फिर बहुत ही बुरी तरीके से मार देता है और इसी तरीके से उसकी ट्रेजिक एंडिंग होती है। अब यही सब याद करके जिया तो बहुत ज़्यादा परेशान होती है और वो तुरंत ही डेट और टाइम देखकर सोचने लगती है कि वो अपनी मौत के बहुत ही नज़दीक वाले टाइम पर पहुंची है और अब बस 6 महीने बचे, जिसके बाद फिर उसका हस्बैंड उसे मार देने वाला है। तब इतने में हॉस्पिटल में यहाँ जिया से मिलने के लिए हो आया होता है और वो चिल्लाने लगता है कि अगर तुम्हें मर रही है तो अच्छे से नदी में कूद के मरती ना, ऐसे कौन मरता है, तुम बस नाटक करती रहती हो। तो फिर जिया उसे चिल्लाती है कि आखिर तुम हो कौन और मुझसे कैसे बदतमीजी से बात कर रहे हो। वो उसे चिल्लाती है तो वो शॉक हो जाता है कि तुम ये कैसे बात कर रही हो। जिया को याद आता है कि अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी कि ये जो विलेन कैरेक्टर थी ये बहुत ही बड़ी ग्रीन टी थी। फिर वो तुरंत ही अच्छे से बात करने का नाटक करते हुए कहने लगती है कि असल में ना मुझे होश में आने के बाद कुछ भी याद नहीं है, ना मुझे कुछ दिखाई दे रहा है ना सुनाई दे रहा है, तो क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम कौन हो। तो वो भी यकीन कर लेता है कि लगता है इस बार ये सच में बीमार हो गई है, तभी मुझे भूल गई। फिर इतने में नर्स से जिया को इस बारे में पता लग जाता है कि यही असल में हुआ है। वो सोचती है कि अच्छा तो यही वो स्कमबैग है जिसके बारे में मैं 100 से ज़्यादा बार कंप्लेन करती थी कि ये किसी काम का नहीं है। हो तो फिर भी इसे चिल्ला ही रहा होता है कि आखिर तुम क्या ट्रिक खेल रही हो। तभी जिया मन में सोचती है कि आखिर अब मैं टाइम ट्रेवल करके यहाँ नॉवेल के अंदर आ चुकी हूँ, तो मैं बिल्कुल भी ऐसी लड़की तो बिल्कुल नहीं बनने वाली हूँ जो इस कमबैक के लिए अपनी जान दूंगी। वो तुरंत ही इसे धक्का देते हुए साइड होने बोलती है और कहती है कि मैं जा रही हूँ अपने हस्बैंड को ढूंढने के लिए। वो तुरंत ही रोड पे भागते हुए जाते हुए सोच रही होती है कि मेन काम अभी मेरा ये है कि मुझे घर जाकर अपने उस विलेन हस्बैंड को मना के रखना होगा ताकि मैं अपने ज़िंदगी भर के लिए उससे अच्छे से पैसे ले सकूँ। फिर वो यहाँ शेन के विला में पहुँच जाती है और जैसे ही वो विला देखती है तो बहुत ही खुश होने लगती है। उसके अंदर आते ही सारी मेट्स उसका वेलकम कर रही होती है और उसे हेलो बोल रही होती है, तो जिया भी खुश होकर उन्हें हेलो बोलती है और सोचती है कि ये विला देखकर लग रहा है कि सच में वो बंदा बहुत ही ज़्यादा ही अमीर है। फिर जिया देख रही होती है कि विला के सामने बहुत सारी कार रुक रही है और उसमें से हमारे में लीड शेन की एंट्री हो रही होती है, जो कि कोई और नहीं जिया का हस्बैंड है। वो उसे देखती रह जाती है कि वो कितना ज़्यादा हैंडसम है। वो सोचती है कि वैसे इसे देखकर बिल्कुल नहीं लग रहा है कि ये आगे चल के बहुत ही बड़ा एविल बनने वाला है और मुझे बहुत ही बुरी तरीके से मारने वाला है, लेकिन कोई बात नहीं, अभी तो मैं बहुत टाइम पहले पहुंची हूँ, तो अभी ये एविल बना नहीं है, मैं इसे पूरा बनने से रोक सकती हूँ। तो पहला नंबर मुझे इसके पैर पकड़ के इसे मना के रखना होगा, नहीं तो फिर मैं अपनी अच्छी लाइफ कैसे जीऊँगी। फिर जिया तुरंत ही भाग कर जाती है और शेन का जाके पैर पकड़ लेती है। सारे लोग ये देखकर शॉक हो जाते हैं और जिया तो उसे कह रही होती है कि हस्बैंड तुम घर आ गए। तो अभी यहाँ पर असिस्टेंट सोचता है कि आखिर मैडम कर क्या रही है, बॉस को ओसीडी है और उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं कि कोई उन्हें टच करे। फिर शेन यहाँ पर जिया से कहता है कि बहुत टाइम हो गया मैंने तुम्हें देखा नहीं और लगता है तुम अपना टैलेंट परफॉर्म कर रही हो। तो फिर वो तुरंत ही उसका शूज़ क्लीन करने का नाटक करने लगती है और उसी को पकड़ के जल्दी से उठ जाती है और कहती है कि हस्बैंड तुम कितना टाइम बाद घर आए हो, तो बताओ तुम पहले खाना खाओगे या फिर पहले शावर लेने जाओगे। शेन को
को जिया बहुत ही अजीब लगती है। तो फिर वो उससे कहने लगता है कि आखिर अब तुम कौन सी ट्रिक खेलने का सोच रही हो। देखो मैं तुम्हें समझा दूँ कि अब तुम्हारी शादी मुझसे हो गई है तो तुम दूसरे मैन के बारे में नहीं सोच सकती। तो फिर वो तुरंत ही उससे हक करती है और कहती है कि हस्बैंड तुम मुझे गलत समझ रहे हो। मैं तो कसम खाती हूँ कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहने वाली हूँ और मैं हर चीज़ में अपने हस्बैंड को ही फॉलो करूंगी और उसकी सारी बातें सुनूंगी। शैन को यकीन नहीं आता और वो कहता है कि ये सब एक्टिंग बंद करो और वो जाने लगता है। तो असिस्टेंट सोचता है कि सच में बॉस तो इस बार बहुत ही गुस्सा हो गए। तभी यहाँ पर जिया सोच रही होती है कि सच में ये इस नॉवेल का सबसे इंटेलिजेंट कैरेक्टर है। अभी तो वो 20 ईयर की एज में इतना बड़ा बिलियनर सीईओ बन गया और स्टोरी के हिसाब से तो वो बाद में मेल लीड की पूरी फैमिली को बर्बाद कर देने वाला है और अपनी खुद की फैमिली को मरने पर मजबूर करने वाला है। सच में ये तो बहुत ही बड़ा विलन है। तो मुझे तो अपनी खुद की जान बचाने के लिए इसे मना के ही रखना पड़ेगा। और फिर जिया तो शेन के पीछे जाती है और कहती है कि हस्बैंड मेरे लिए रुक जाओ। तभी यहाँ पर उसका बिहेवियर देखकर असिस्टेंट काफ़ी शॉक होता है कि मैडम ने लगता है गलत मेडिसिन ले ली है, वो इतनी अजीब कैसे बन गई। रात में जिया शावर लेने के बाद जब यहाँ बेडरूम में आती है तो अचानक से शेन को देखकर शॉक होती है और सोचती है इस स्टोरी के हिसाब से तो ये जो विलेन कैरेक्टर है जिया उसके साथ हमेशा सेपरेट ही रहती थी, लेकिन इस रूम में तो सिर्फ एक ही बेड है। तो फिर क्या स्टोरी इतनी जल्दी प्रोग्रेस कर रही है। वो सोचती है कि जाने दो, वैसे भी मेरा कौन सा लॉस है। और वो शेन को सामने आता वो देखकर यहाँ पर उसे किस करने के सपने देखी होती है। पर तभी वो हंसता है और वो तो बस एसी का रिमोट उठाने गया होता है। तो यहाँ पर वो शॉक हो जाती है और अपने आप को समझाने लगती है कि मैं सोच क्या रही थी, ये तो कितना एम्बैरेसिंग था। तब यहाँ शैनो से समझा देता है कि मुझे दूसरों के डॉग में कोई इंटरेस्ट नहीं है। जिया को तो गुस्सा आती है पर फिर वो शैन को पानी पीते हुए देखकर फिर से उसे देखती रह जाती है। तभी शैन यहाँ उसे ब्लैंकेट पकड़ाता है और कहता है कि तुम जाओ और बालकनी में जो सोफा रखा है उस पर जाके सो जाओ। तो फिर वो शॉक होती है कि वो इतना बड़ा बिलियनर सीईओ होने के बाद उसे बालकनी में सोने के लिए भेज रहा है। शैन उसे कह देता है कि अगर वो सोफा पर सोने चली जाएगी तो फिर वो उसके अकाउंट में 3 मिलियन ट्रांसफर कर देगा। ये सोचती है कि इसने मुझे समझा क्या हुआ है, मैं आखिर अपनी रियल लाइफ में एक छोटी सी सेलिब्रिटी थी लेकिन नॉवेल में तो मैं बहुत ही फेमस सेलिब्रिटी हूँ, तो आफ्टर ऑल मैं तो पहले से रिच होंगी। वो उसे चिल्लाती है कि तुम मुझ जैसी अमीर लड़की को बस 3 मिलियन का लालच दे दो, देख लो मेरे अकाउंट में तो कितने सारे पैसे। वो उसे दिखाने लगती है तो शैन तो ये देखकर हंस रहा होता है कि सिर्फ 3000 को वो इतने ज़्यादा बोल रही है। वो कहता है कि तुमने इतनी जल्दी सारे पैसे खर्च कर दी, तभी तो लास्ट वीक ही तुम मेरे घर से चीज़ें चुराने के लिए आई थी पैसे के लिए। तो जिया शॉक होती है अपने पैसे देखकर कि सच में सिर्फ 3000 है, यानी बाकी सारे पैसे उसने ऑलरेडी स्कमबैग के ऊपर लुटा चुकी है। फिर उसके पास ऑप्शन नहीं होता और वो सोफा पे सोने के लिए आ जाती है पैसों के लिए। अपना अकाउंट देखकर सोच रही होती है कि सच में दूसरे लोग जो नॉवेल के अंदर जाते हैं वो तो मज़े कर रहे होते हैं और मैं यहाँ बिना पैसों के बस सफ़र करने वाली हूँ। फिर वो शैन को कहने लगती है कि हस्बैंड मुझे याद से 3 मिलियन ट्रांसफ़र कर देना, क्योंकि देखो मैं अच्छे से यहाँ सोफ़ा पर सोने जा रही हूँ। और फिर वो तो चुपचाप से यहाँ ठंडी में सोफ़ा पर सोने की कोशिश कर रही होती है और शैन को ये चीज़ देखकर बहुत ही शौक लग रहा होता है कि वो इतनी बदल कैसे गई। जिया का ब्लैंकेट नीचे गिर जाता है तो शैन तुरंत ही उसका ब्लैंकेट उसे अच्छे से कवर कर देता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब जिया की नींद खुलती है तो वो अपने ऊपर ब्लैंकेट इतना अच्छे से देखकर सोचती है कि क्या ये उसके हस्बैंड शैन ने किया होगा। वो सोचती कि नहीं, वो तो इतना बड़ा विलन है, वो कैसे कर सकता है। फिर वो अपना रेडी होने के लिए जाती है और जब अपना कबर्ड खोलती है तो सारे डिज़ाइनर कपड़े, पर्स और ज्वेलरी वगैरह देखकर खुश हो जाती है और फिर अच्छे से तैयार होकर यहाँ ब्रेकफास्ट करने के लिए नीचे आती है और इन लोगों को हेलो बोलती है। शैन तो जिया को देखते रह जाता है कि वो कितनी ज़्यादा अच्छी लग रही है और वो तो सोचने पड़ जाता है कि ये इतनी बदल कैसे गई। फिर वो तो सोच रहा होता है कि बस अब मुझे ऐसे वर्ड्स बोलने जिससे इन दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स हो और इन लोगों का जल्दी से डिवोर्स हो जाए। वो जल्दी से जिया को बैठने के लिए अच्छे से चेयर निकालता है और पूछता है कि जिया क्या अभी तुम अच्छा फील कर रही हो। तो फिर वो चिल्लाती है कि तुम मुझसे बात करने के लिए ठीक से अपने वर्ड्स इस्तेमाल करो, क्या तुम भूल गए कि तुम्हें मुझे सिस्टर इन लॉ कहकर बुलाना चाहिए। तो फिर वो चुपचाप से फिर अपना खाने के लिए बैठ जाता है और जिया सोचती है कि ये मेरी सोर्स ऑफ इनकम कट कराना चाहता है। शैन का ब्रेकफास्ट हो जाता है तो वो तुरंत ही जाने लगता है तो जिया तुरंत ही फिर उसका कोट पहनाने में हेल्प करती है और कहती है कि मैं भी तुम्हें ऑफिस छोड़ने चलूंगी। शैन मान जाता है और जिया उसके साथ चली जाती है तो हुओ को बहुत गुस्सा आता है। जिया शैन को कार तक छोड़ने के लिए गई होती है और वो असिस्टेंट को रोक कर खुद ही उसके लिए कार का डोर भी खोलती है। फिर यहाँ शैन बैठने के बाद विंडो भी बंद कर रहा होता है तो उसे रोकती है कि हस्बैंड लगता है तुम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ भूल गए हो, एक्चुअली मेरे कल रात के वो 3 मिलियन तो दे दो। तो फिर वो कहता है कि तुम मुझे हस्बैंड बोलना बंद कर दो, जब तुम्हारे दिल में कोई और मैन है तो आखिर तुम मुझे हस्बैंड बोल भी कैसे रही हो। जिया कहती है कैसे कैसे हो सकता है हस्बैंड, मेरे दिल में तो सिर्फ तुम ही हो। फिर शैन उसे 3 मिलियन का चेक दे देता है तो वो उससे खुश होकर थैंक यू बोलती है और चेक लेकर बहुत ही खुश हुई जा रही होती है।
तो शैन ये सब देखकर फिर सोच रहा होता है कि वो बस पैसों के लिए उसका यूज़ कर दिए। फिर वो अपना ऑफिस के लिए चला जाता है। फिर जिया जब यहाँ घर में बैठी होती है तभी उसे उसकी मैनेजर की कॉल आती है। जिया सोचती है कि असल में जो ये मैनेजर है ये बहुत ही एक्सीलेंट है, लेकिन जो ये ओरिजिनल ओनर थी वो बहुत ही बड़ी फूल थी और किसी काम की नहीं थी, और इतने अच्छे मैनेजर का भी कोई अच्छा फ़ायदा नहीं उठा रही थी। मैनेजर उसे कॉल पे बताती है कि आज उसे एक इम्पॉर्टेंट इवेंट के लिए जाना है। तो वो कहती है कि ठीक है, मैं याद से जाऊँगी। जिया अब तो बहुत ही खुश हो रही होती है कि अब उसके पुराने दिन लौट कर आ गए। फिर इवेंट में जब सारे सेलिब्रिटीज़ पहुंच रहे होते हैं तो वो जिया भी यहाँ पर अपनी एंट्री मारती है, और उसका इस बार का लुक सभी को बहुत ही पसंद आता है, और इवेंट रिपोर्टर भी जल्दी जल्दी उसकी फ़ोटोज़ ले रहे होते हैं। और यहाँ जिया तो बहुत ही स्टाइल मार रही होती है। फिर जब वो अपना ऑटोग्राफ दे देती है तो उससे मिलने के लिए यहाँ पर याओ आई होती है, जो कि उसी की तरह एक्ट्रेस है। जिया को उससे मिलते ही पता लगता है कि यही तो असल में फीमेल लीड है, जो कि असल में उस को पसंद करती है। जिया सोचती है कि मुझे फालतू में इन दोनों के बीच में नहीं आना है। वो तुरंत ही उससे ये चीज़ क्लियर करती है कि वो तो ऑलरेडी अपने हस्बैंड को लाइक करती है, जो कि इतना हैंडसम है, रिच है, उसके अंदर कोई कमी है नहीं, इसलिए वो आखिर हो को क्यों पसंद करेगी। ऐसा बोलकर जिया यहाँ से चली जाती है। इतने में वो यहाँ पर पहुँच जाता है और याओ से पूछता है कि क्या फिर उसने तुम्हें परेशान करी। तो ये कहती है कि बिल्कुल नहीं, और ये मन में अपसेट होती है कि वो बिल्कुल बदल चुकी है। इसके बाद मेकअप रूम में सारे सेलिब्रिटीज़ यहाँ पे रेडी हो रहे होते हैं और जिया की तो बुराई कर रहे होते हैं कि उसके अंदर तो कोई टैलेंट है ही नहीं और वो तो बहुत ही बेकार सिंगर है। जिया सोचती है कि अब मैं इन सभी को अपना टैलेंट दिखाऊंगी। फिर जब जिया की स्टेज पर सिंगिंग करने की बारी आती है तो सारे लोग तो बस उसके बारे में बुरी बुरी बातें कर रहे होते हैं कि उसे सिंगिंग करने कहाँ ही आता है। उसकी मैनेजर भी बहुत ही ज़्यादा एम्बेरस हो रही होती है कि अब वो सभी के सामने उसकी बेइज्जती कराएगी। पर यहाँ जिया तो बहुत ही अच्छी सिंगिंग करती है कि सारे लोग तो उसका गाना सुनते ही रह जाते हैं और उसकी मैनेजर को भी फिर बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर तो शैन भी आया होता है जिया की सिंगिंग देखने के लिए। फिर सारे लोग तो यहाँ पर जिया की तारीफें करने में लगे होते हैं। इतने में जिया की एक हेटर यहाँ पर आ जाती है और वो उसे चाकू से मारने की कोशिश करती है, पर जल्दी से शैन यहाँ उसे रोक देता है और जिया को बचा लेता है। यहाँ पर उसके गार्ड्स फिर उस लड़की को लेकर जाते हैं और जिया को चक्कर आने लगता है तो शैन जल्दी से उसे उठाता है। यहाँ पर फिर जल्दी से रिपोर्टर इन दोनों की फोटोज ले लेते हैं कि प्रेसिडेंट शैन भी यहाँ पर अपनी वाइफ के लाए हुए। तभी जिया शैन से पूछती है कि क्या तुम मेरे लिए आए हो, तो फिर वो कहता है कि नहीं, मैं बस काम के लिए आया हूँ, और वो उसे साथ लेकर जाता है। फिर जब जिया को होश आता है तो वो शैन को बाथरूम पहनते हुए देख लेती है और उसकी बॉडी देखकर खुश होने लगती है। फिर उसे कहती है कि वैसे हमारी तो बस कन्वीनियंस की शादी है ना, तो हम साथ में बेड पर कैसे हो सकते हैं। तो फिर वो उसके क्लोज आता है और उसे समझाने लगता है कि हाँ, इसलिए तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि यहाँ पर तो तुम्हारा कोई रूम तक नहीं है, तो तुम यहाँ ऊपर नहीं लेट सकती हो, तुम्हें बेड के नीचे लेटना होगा। तो फिर जिया उसे मनाने लग जाती है कि हस्बैंड, लास्ट टाइम जब मैं बालकनी में लेटी थी तब से मैं कितनी बीमार हो गई, तो क्यों ना प्लीज़ मुझे यहाँ ऊपर ही सोने दे दो। तो फिर वो कहता है कि लास्ट टाइम मैंने तुम्हें 3 मिलियन दिया था, तो बताओ फिर तुम मुझे कितने पैसे दोगी। जिया सोचती है कि सच में ये तो बहुत ही पैसों का लालची विलन है। फिर वो उसे मनाने लग जाती है कि मेरे पास पैसे नहीं है। तो फिर शैन उसे उठा के लेके जाता है और सीधा फिर उसे लिविंग रूम के सोफे पे फेंक देता है और कहता है कि तुम यहीं पे सोगी। यहाँ पर जिया उसे स्माइल करके दिखा रही होती है तो शैन तो कह देता है कि मुझे सेड्यूस करके कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जैसे वो तुम्हें पसंद नहीं कर रहा है, मैं भी तुम्हें पसंद नहीं करने वाला। वो जैसे जाने लगता है तो जिया उसे बातें सुना रही होती है कि वो कितना बड़ा विलेन है। तभी वो पीछे गुस्से में देखता है तो फिर जिया कहती है कि नहीं, तुम तो बहुत ही अच्छे हो। फिर वो जब सो जाती है तो शैन यहाँ से ब्लैंकेट से कवर करने के लिए आता है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जब ये लोग साथ में बैठ के ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं तो शैन तो जिया को समझा देता है कि उसे हर महीने का जो लिविंग एक्सपेंसेस है वो महीने की 3rd तारीख को ही मिलेगा और उसके पहले वो उसे कोई पैसे नहीं मांग सकती है। तो फिर जिया तो इसी में बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है कि मुझे हर महीने लिविंग एक्सपेंसेस मिलने वाला है। वो पूछती है कि मुझे कितने पैसे मिलेंगे। तभी यहाँ मेड्स आपस में बातें करती है कि आखिर मैडम को क्या हो गया, ये इतनी बदल कैसे गई। शैन कहता है कि क्या तुम्हें भूलने की बीमारी हो गई है जो तुम अपनी हर महीने की लिविंग एक्सपेंसेस ही भूल गई। फिर वो उसे बता देता है कि मैं तुम्हें हर महीने 30 मिलियन देता हूँ। जिया तो इतने सारे पैसे सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है कि इतने पैसों में तो वो आराम से अपनी मज़े की लाइफ जी सकती है। फिर जिया बहुत ही खुश होकर जल्दी से उसे ब्रेकफास्ट सर्व करने लग जाती है। तो शैन को तो ये बहुत ही अजीब लगता है। इसके बाद जिया तो शैन के असिस्टेंट को स्कूटी से यहाँ से भेज देती है और वो शैन से कहती है कि अब से मैं ड्राइव करके तुम्हें ऑफिस तक छोड़ने जाऊँगी। तो वो कहता है कि कहीं तुम मेरा एक्सीडेंट तो नहीं करवा दोगी। जिया सोचती है कि सच में इसका दिल जीतने के लिए तो अभी मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। फिर वो उसे बताती है कि मैं बहुत ही अच्छी ड्राइवर हूँ। फिर वो तुरंत ही उसके कोट के बटन भी बंद करने में हेल्प करती है और कहती है कि हस्बैंड, मैं एक अच्छी और क्वालिफाइड वाइफ बनने की कोशिश करूँगी। फिर शैन उससे से देखे जा रहा होता है तो वो कहती है कि सॉरी, मैं अपना जिप बंद कर लेती हूँ और मैं तुम्हें हस्बैंड नहीं बोलूँगी। मन में सोचती है कि आखिर इस विलन बंदे को हैंडल करना कितना ही ज़्यादा मुश्किल है। लगता है कहीं ऐसा तो नहीं कि ये मुझे उस कमबैक वो के साथ जोड़ना चाहता हो।
शैन फिर कुछ नहीं कहता और कार में जाके बैठता है और जिया फिर ड्राइव करके उसे ऑफिस तक छोड़ देती है। जैसे ही वो अपने कंपनी में जाता है तो जिया उसके पीछे पीछे जाने लगती है और उससे टकरा जाती है। तो फिर वो कहता है कि आखिर तुम अभी भी मुझे फॉलो क्यों कर रही हो। जिया कहती है कि मैं बस कार कीज देने आई थी। वो उसे कीज देकर जा रही होती है। तो फिर वो उसे रुकने बोलता है और पूछता है कि तुम आखिर वापस कैसे जाने वाली हो। तो वो कहती है कि मैं टैक्सी से चली जाऊँगी। ये सुनकर वो तुरंत ही उसे कार की कीज वापस करता है और कहता है कि बोलो अब तुम्हें क्या मुझे कहना चाहिए। तो फिर वो तुरंत ही उसे थैंक्स बोलती है। शैन कहता है कि और कुछ नहीं। तो फिर वो कहती है कि थैंक्स मिस्टर वो। इस बात से शैन गुस्सा होकर चला जाता है और जिया समझ ही नहीं पाती और सोचती है कि वो सच में बहुत ही डोमिनेटिंग है। फिर वो घर आकर मज़े में गेम खेल रही होती है। इतने में असिस्टेंट का उसे मैसेज आता है कि परसों शैन के ग्रैंडपा का बर्थडे है। तो फिर उसे याद से शैन के साथ पार्टी में जाना होगा। वो सोचने लगती है कि स्टोरी के हिसाब से जब शैन छोटा था तभी उसकी आंटी ने जानबूझ के उसे गुम करने का नाटक करी थी और इस वजह से ही तो वो अपनी फैमिली से बाद में बदला लेने वाला है। फिर वो बहुत ही खुश हो जाती है क्योंकि उसे शैन की तरफ से वीचैट आईडी का ऑफर आता है। तो वो तुरंत ही उसे एक्सेप्ट कर लेती और उसे मैसेज में पूछती है कि उसके ग्रैंडपा के बर्थडे के लिए उन लोगों को कोई गिफ्ट लेने जाना चाहिए ना। तो शैन उसे फिर 10 बजे मिलने के लिए बुला लेता है और यहाँ पर फिर जिया खुश होती है। सोचती है कि पहले तो मुझे इस बिग विलन के साथ सब कुछ बना के रखना होगा, तभी तो मेरे साथ अच्छा होगा, फिर नहीं तो फिर मेरी तो ट्रेजिक एंडिंग होगी। इसके बाद वो जल्दी से फिर अपना तैयार होने के लिए जाती है शॉपिंग पर निकलने के लिए और बहुत ही अच्छा सा ड्रेस और पर्स लेके रेडी हो जाती है। जैसे ही शैन घर पे आता है तो फिर वो उसके पास पहुंचती है और उससे हाय बोलने लगती है। तो फिर वो कहता है कि अब तुम मुझे हस्बैंड नहीं बोलोगी। जिया कहती है कि बिल्कुल नहीं, तुम तो मेरे बॉस हो और मैं तो तुम्हारी एम्प्लॉय हूँ। तो शैन उसे समझा देता है कि मैं अपने कंपनी के एम्प्लॉयज़ को जैसे हाउस फंड और एंड बोनस देता हूँ वो मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं देने वाला हूँ। और हाँ, गिफ्ट लेना था ना तो चलो मेरे साथ। वो इसे साथ में बेसमेंट में लेकर आने लगता है। तो जिया सोचती है कि आखिर ये बेसमेंट में मुझे क्यों लेके जा रहा है, क्या ये यहाँ लोगों को टॉर्चर करता होगा। वो डरते डरते जा रही होती है और सोच रही होती है कि क्या वो यहाँ पर उसे मारने वाला है। तभी अचानक से उसे सामने देख के डर जाती है क्योंकि शैन ने असल में हाथ में ड्रिल मशीन लिया होता है। यहाँ पर वो उसे बताता है कि मैं बस लाइट ठीक कर रहा था। फिर यहाँ सारी लाइट्स ऑन हो जाती है और शैन यहाँ जिया को लेकर अंदर आता है जहाँ पर बहुत सारी चीज़ें रखी होती है। वो कहता है कि चलो अब कोई गिफ्ट चूज़ करो। जिया देखती है कि यहाँ पर सारे महंगे महंगे एंटीक्स और ज्वेलरीज वगैरह रखी होती है। तो फिर इन्हें देखकर वो खुश होती है, पर वो शैन को कहती है कि ऐसी गिफ्ट तो उनके पास पहले से होंगे, तो क्यों ना हम उन्हें दिल से कोई गिफ्ट दे ताकि फिर उन्हें वो पसंद आए। वो मन में सोचती है कि मुझे पहले इस बिग विलन का अपनी फैमिली की तरफ जो एटीट्यूड है उसके बारे में पता करना होगा। शैन कहता है कि आखिर दिल से दिए हुए गिफ्ट और पैसे वाले गिफ्ट में फ़र्क क्या है। यह कहती है कि बहुत ज़्यादा फ़र्क है। जैसे तुम ही सोचो, अगर तुम्हारा बर्थडे हो तो तुम्हें गिफ्ट में एक बहुत ज़्यादा मिलियन वाला चेक लेना पसंद आएगा या फिर मेहनत करके बनाया हुआ स्कार्फ पसंद आएगा। देखो, मुझे तो यकीन है कि तुम्हें ज़रूर स्कार्फ पसंद आएगा क्योंकि वो दिल और मेहनत से बनाया हुआ होगा, ना कि एक चेक जो कि इतना कोल्ड लगेगा। शैन बताता है कि मैंने आज तक कभी अपना बर्थडे सेलिब्रेट ही नहीं किया। जिया सोचती है कि मैं कर क्या रही हूँ, आखिर है तो ये विलन और विलन का चाइल्डहुड कभी भी अच्छा होता ही नहीं है, तो मैं तो इसके जख्मों पे नमक छिड़क रही हूँ। शैन कहता है कि ठीक है, मुझे भी स्कार्फ वाला आइडिया अच्छा लग रहा है, तो क्या स्कार्फ 1 मिलियन में आ जाएगा। जिया कहती है कि अरे ये तो बहुत ही ज़्यादा अमाउंट है, लेकिन हाँ अगर 1 मिलियन तुम मुझे देना चाहो तो मैं तो बहुत ही खुश होंगी। तो शैन तो मना कर देता है कि बिल्कुल नहीं। जिया कहती है कि ठीक है, फिर आज मैं मेहनत करके स्कार्फ अपने हाथों से ग्रैंडपा के लिए बना दूंगी और अब हम लोग बर्थडे वाले दिन मिलते हैं। शैन उसे रोक देता है कि आखिर तुम मेरे लिए इतनी मेहनत कर रही हो तो क्यों ना तुम आज रात इधर ही रुक जाओ। वैसे भी ज़्यादा रात हो गई है और हो तो तुम मेरी वाइफ ना, तो इतना तो मैं तुम्हारे लिए कर ही सकता हूँ। जिया खुश हो जाती है कि इस बिग विलन को मेरी फिक्र हो रही है, तो यानी ये इतना भी बुरा नहीं है और इतना भी डरावना नहीं है, बल्कि बहुत ही क्यूट है। लेकिन फिर शैन कह देता है कि तुम्हें सोफ़ा पर सोना होगा। तो फिर वो कहती है कि क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मैं बेड पर सो जाऊँ और तुम सोफ़ा पे सोना। शैन कहता है कि लाओ फिर तुम मुझे 3 मिलियन दे दो। जिया कहती है कि वो तो मैं नहीं दे सकती, लेकिन मैं 21 दे सकती हूँ। शैन मना करता है कि मुझे नहीं चाहिए। तो फिर जिया कहती है कि देख लो, मैं बता रही हूँ आगे चल के मैं बहुत ही फेमस स्टार बन जाऊंगी ना, तो तुम्हें तो चांस भी नहीं मिलेगा। और ऐसा बोलकर वो जा रही होती है तो शैन तुरंत ही उसे रोकता है और वो किस करने के लिए उसके नजदीक आता है। तो जिया जल्दी से उसे रोक देती है और कहती है कि मैं तो बस मजाक कर रही थी। फिर शैन मान जाता है कि ठीक है, आज तुम मेरे बेडरूम में सो सकती हो, और वो उसे गुड नाइट बोलकर भाग जाता है। फिर जिया मजे में अकेले बेड पर सोना एंजॉय करती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मेड यहाँ शैन के पास पहुँचती है और उसे पूछ रही होती है कि क्या उसने कोई पार्सल मंगवाया था। तभी जल्दी से जिया आ जाती है और बताने लगती है कि ये गिफ्ट मैंने तुम्हारे लिए ग्रैंडपा के लिए मंगवाई हूँ, एक प्यारा सा हेल्थ गिफ्ट बॉक्स। देखो, ये सारे हर्ब्स की टी अगर वो बना के पियेंगे ना तो फिर वो कितने हेल्दी हो जाएंगे। तो फिर ये देखकर शैन कहने लगता है कि ये तो कितना सस्ता होगा ना। तो जिया कहती है कि ऐसा मत बोलो कि सस्ता है, पूरे 18,000 का मैंने खरीदी हूँ। और वैसे भी अगर मैं तुम्हारे ग्रैंडपा की जगह होती और मेरा कोई ग्रैंडसन मुझसे इतना साल दूर रहता
और फाइनली वो मुझसे पहली बार मेरे साथ मेरा पहला बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए आ रहा होता, तो मैं ये देखती कि उसने दिल से मेरे लिए क्या गिफ्ट लाया, चाहे वो सस्ता हो या महंगा। लेकिन अगर वो तुम्हारे गिफ्ट के ऊपर जज करना शुरू कर दे कि ये सस्ता है और तुमने महंगी चीज़ नहीं लाया, तो फिर इससे तुम समझ जाओगे कि वो तुम्हारी वैल्यू भी करते है कि नहीं। फिर वो पूछती है कि ये गिफ्ट तो मेरी तरफ से, तुमने अपने ग्रैंडपा को देने के लिए क्या सोचो। तो फिर वो बताता है ये उसकी कंपनी का एक बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है जो कि वो अपनी ग्रैंडपा की कंपनी के साथ शेयर करेगा। जिया सोचती है कि वो इतना बड़ा प्रोजेक्ट है जिसमें उसकी फैमिली को फिर बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा, और वो सच में दिल खोल के अपनी फैमिली को इतना कुछ देने जा रहा है। तभी तो वो लोग जब उसे धोखा देंगे तो फिर वो विलन बन जाएगा। दूसरी तरफ हम शेन के ग्रैंडपा को देखते हैं जो कि अपनी पूरी फैमिली के साथ बैठे होते हैं, और यहाँ पर शेन के अंकल उसके ग्रैंडपा और ग्रैंडमा को यहाँ पर मना रहे होते हैं कि आखिर आप लोग ऐसे कैसे उस बेकार नाजायज़ बेटे को यहाँ पर आने के लिए दे रहे हैं और हमारी फैमिली का हिस्सा बनाने जा रहे हैं। ग्रैंडमा भी यहाँ पर ग्रैंडपा को समझा रही होती है कि आखिर वो सच में ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो ग्रैंडपा बताते हैं कि अरे तुम लोग समझ नहीं रहे हो, असल में वो इतने बड़े कंपनी का ओनर बन चुका है, और अगर वो हमें अपनी कंपनी का बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट दे देगा ना तो हमें कितना फ़ायदा होगा। मैं अपने ग्रैंडसन हुओ के लिए आगे का सब रास्ता बना रहा हूँ, उसे तो बस हम लोग स्टेपिंग स्टोन की तरह यूज़ करेंगे और उसे थोड़ी ना मैं कुछ मानने वाला हूँ। तो फिर ये सभी बहुत ही खुश जाते हैं कि ये लोग तो बस शेन का यूज़ करने वाले। मैं अपने बर्थडे के नाम पर उसे इतने बड़े प्रोजेक्ट का गिफ्ट लूँगा और उसे वो देना भी पड़ेगा। और ग्रैंडपा तो यही सोच रहे होते हैं कि शैन उनका ग्रैंडसन है तो क्या हुआ, वो आखिर ऑर्फनेज में पला बड़ा है जिसे उन्होंने कभी पाले तक नहीं है, तो वो उस पर बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करते और वो अपने खुद के ग्रैंडसन हुओ पे ही ट्रस्ट करने वाले। फिर शैन और जिया पार्टी में जाने के लिए तैयार होते हैं और जिया सीटी मारकर उसे अपने आप को दिखाती है, तो शैन तो फिर उसे देखते रह जाता है। फिर जिया जैसे उसके पास आती तो शैन उसे बताता है कि तुमने अपने बॉस की तरफ सीटी मारी, ये बहुत ही गलत बिहेवियर है, इसलिए मैं तुम्हारे नेक्स्ट एक्सपेंसेस में से 10,000 युआन कट कर लूँगा। तो जिया तुरंत ही उसे मनाने लगती है कि बॉस इस बार मुझे माफ़ कर दो, नेक्स्ट बारी मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूँगी। तो फिर वो मान जाता है कि ठीक है, अब ये तुम्हारी परफॉर्मेंस पे डिपेंड होता है। फिर दोनों साथ में कार से जाते हैं। फिर जैसे ये लोग हाथ पकड़े हुए ऐसे पार्टी में पहुंचते तो हो की मॉम उसे देखकर कहने लगती है कि आखिर इस जिया को क्या हो गया, ये जो तुम्हें छोड़कर उस शैन के साथ इतना क्लोज घूम रही है। तो वो कहता है कि मॉम ये मुझे जेलस करवाने के लिए ऐसा कर रही है। तभी जिया शैन से पूछती है कि तुम्हें पानी पीना होगा ना, मैं लेकर आती हूँ। तो शैन जल्दी से उसका हाथ पकड़ के उसे रोकता है और पूछता है कि लगता है तुम भूल गई हो कि तुम्हें मुझे क्या कहना चाहिए। तो जिया पूछती है कि क्या मुझे हस्बैंड बोलना चाहिए, और शैन उसके क्लोज होकर जानबूझ के हो को दिखा रहा होता है। फिर इतने में हो इन दोनों को ब्रदर और सिस्टर इन लॉ बोल के हेलो बोलने आता है। तो उसके साथ जो उसकी पार्टनर आई होती है वो शैन की बेइज्जती करने लग जाती है और कहती है कि तुम इसे ब्रदर क्यों बोल रहे हो, अच्छा हाँ ये तुम्हारे फैमिली का नाजायज़ बेटा है। तभी जिया यहाँ शैन की साइड लेते हुए इस लड़की को अच्छे से बातें सुनाती है और उसका यहाँ पर ये भी बताती है कि वो कोई नाजायज़ बेटा नहीं है बल्कि अपनी फैमिली का सबसे बड़ा बेटा है, और उसके पेरेंट्स की वजह से वो फैमिली आज इस पोजीशन पर है। तो सारी पब्लिक भी फिर इस बारे में बातें करने लगते हैं कि हाँ शैन के जो मॉम डैड थे असल में उनकी वजह से ही शैन की फैमिली की कंपनी इतनी बड़ी हुई थी, पर जब वो छोटा था तभी उसके पेरेंट्स की भी मौत हो गई और किसी बच्चे चोर ग्रुप ने उसे चुरा लिए थे, और फिर वो ऑर्फनेज में पला बड़ा है और खुद वो इतना बड़ा कंपनी का सीईओ बन गए और आज पहली बार अपनी फैमिली से मिलने आए हैं। यहाँ पर वो लोग उसकी पेरेंट्स की तारीफ कर रहे होते हैं और जिया इस बारे में सोच रही होती है कि शैन को तो इस बारे में पता भी होगा कि नहीं कि जो हुओ के मॉम डैड है यानी कि उसके अंकल आंटी असल में उन दोनों ने जानबूझ के उसे गुम करे थे। फिर सारे यहाँ बिजनेस पार्टनर्स वगैरह शैन से मिल रहे होते हैं और उससे बात कर रहे होते हैं, तो हुओ को जेलसी हो जाती है, वो अपना चला जाता है। जिया हुओ की तरफ देख रही होती है तो शैन पूछता है कि तुम कहाँ देख रहे हो। तो जिया जल्दी से फिर नाटक करती है और कहती है कि मैं तो तुम्हें ही देख रही थी, तुम आखिर सबसे हैंडसम जो लग रहे हो। शैन कहता है कि अगर मुझे हैंडसम कोई दिख गया तो जिया कहती है ऐसा हो ही नहीं सकता, मिस्टर शैन आप ही सबसे ज़्यादा हैंडसम हो। तो शैन कहता है कि तुम कभी मुझे हस्बैंड बुलाती हो कभी मिस्टर शैन ही क्या है। तो फिर वो कहती है कि आखिर आपने तो मुझे हस्बैंड बुलाने से मना किया ना। फिर इतने में पार्टी में शैन के ग्रैंडपा यहाँ पर स्टेज पर पहुँच जाते हैं पूरी फैमिली के साथ, तो सारे लोग यहाँ पर उन्हें हैप्पी बर्थडे विश कर रहे होते हैं। शैन जिया से कहने लगता है कि कभी कभी मुझे अपनी फैमिली को देखकर लगता है कि वो लोग तो मुझे बहुत चाहते हैं, कितने हैप्पी फैमिली है। जिया कहती है कि क्या पता वो लोग फेक होंगे। तो फिर शैन तो अपने ग्रैंडपा से प्यार की उम्मीद कर रहा होता है और सोचता है कि अगर ग्रैंडपा मेरे मॉम डैड से प्यार ना करते होते तो थोड़ी ना मुझे अपनी फैमिली में ऐसे बुलाते। फिर इतने में ग्रैंडपा जैसे ही शैन को देखते हैं तो उसे बुलाते हैं और ग्रैंडपा और अंकल दोनों बहाने से उसे कहने लगते हैं कि वो तो अपने कंपनी अकेले कैसे हैंडल कर पाता होगा, तो अपने कंपनी में से कुछ एम्प्लॉय भेज देंगे। तो शैन कहता है कि नहीं मेरे पास लोगों की कमी नहीं है। तभी ग्रैंडमा कहने लगती है कि तुम लोगों ने आखिर अपने ग्रैंडपा के लिए क्या गिफ्ट लेकर आए हो। तभी जिया खुश हो जाती है कि चलो अब इन्हें सबक सिखाती हूँ। फिर वो तुरंत ही बताने लगती है कि मैंने और शैन ने ग्रैंडपा के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा गिफ्ट लेकर आए जो कि हमारे दिल से।
तो ये लोग तो लालच में बड़े खुश हो रहे होते हैं कि वो ज़रूर प्रोजेक्ट के डॉक्यूमेंट होंगे, पर जैसे ही बॉक्स खुलता है तो ये लोग देखकर मुंह बनाने लगते हैं कि बस सस्ता सा मेडिसिन लेकर आइए। इस बात पर ये पूरी फैमिली बारी बारी करके ताने सुना रहे होते हैं और ग्रैंडपा भी कहने लग जाते हैं कि उसकी कंपनी का जो मेन प्रोजेक्ट है वो अगर इनकी कंपनी को देगा तो फिर अच्छा होगा। पर यहाँ पर शेन भी बहुत ही गुस्से में हो जाता है तो वो मना कर देता है कि असल में वो बिजनेस की बातें यहाँ पे नहीं करना चाहता है। फिर ये पूरी फैमिली को बहुत गुस्सा आ रही होती है कि ये तो प्रोजेक्ट दे ही नहीं रहा है। फिर जिया यहाँ पर रोने धोने का नाटक करने लग जाती है और कहती है कि मैंने और शेन ने मिलकर आप लोगों के लिए इतना अच्छा गिफ्ट लेकर आए, पर आपको इतना दिल से लाया हुआ गिफ्ट नहीं चाहिए बल्कि पैसे वाली कोई चीज़ चाहिए। फिर सारे लोग भी फैमिली की पूरी बुराई करने लग जाते हैं कि सच में कैसे लोग हैं। तो फिर जल्दी से ग्रैंडपा और ग्रैंडमा यहाँ पर अच्छे बनने का नाटक करते हुए गिफ्ट एक्सेप्ट कर लेते हैं और फिर मुंह बनाते हुए ये पूरी फैमिली ये गिफ्ट ले लेते हैं। और जिया तो बड़ी खुश हो जाती है कि आखिर मैं बहुत ही अच्छी एक्टर जो मुझे कोई एक्टिंग में हरा ही नहीं सकता। फिर यहाँ पर शेन की ग्रैंडमा ने जिया को अकेले में बात करने के लिए बुलाई होती है। जिया जब उनके पास जाती है पूछती है कि आपने मुझे क्यों बुलाया। तो फिर ग्रैंडमा कहती है कि क्या तुम मुझे बताओगी कि शेन के साथ इतना टाइम रहने के बाद तुम्हें उसकी क्या क्या इन्फॉर्मेशन पता लग गई है। यह सुनते के साथ ही इमेजिनेशन करने लग जाती है कि शेन कितना बड़ा विलन बन जाने वाला है और इसी वजह से वो अपनी पूरी फैमिली को एक एक करके बुरी तरीके से मारने वाला है। वो सोचती है कि अगर इन लोगों का साथ मैंने भी दी ना तो इन सभी लोगों की लाशों के साथ मेरी भी लाश होगी। फिर जिया ग्रैंडमा से कहती है कि मुझे कुछ भी पता नहीं लगा। तो फिर ग्रैंडमा कहती है कि तुम्हें तो हुओ पसंद है ना, तो तुम्हें हुओ के लिए शेन की कंपनी का जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो ला कर उसे देना होगा, तभी तो उसे फ़ायदा होगा। जिया कहती है कि लेकिन आखिर मैं कैसे लेकर आऊँगी, मुझे तो कुछ आता ही नहीं है और ना मुझे कुछ समझ आता है। शेन को तो इतनी सारी नॉलेज है पर मुझे उसके मुकाबले बिल्कुल भी कोई नॉलेज नहीं। तो ग्रैंडमा कहती है कि कोई बात नहीं, तुम्हें समझ नहीं आता तो तुम बस वो प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट चुरा कर हुओ को दे देना और वो सब समझ जाएगा। तो फिर जी एक्टिंग करते हुए कहती है कि ग्रैंडमा आप मुझे चुराने के लिए कैसे बोल सकती है, मेरी मॉम ने तो मुझे बचपन से ये सिखाई है कि चोरी करना बिल्कुल भी अच्छा काम नहीं है। फिर ग्रैंडमा तो गुस्से में मुंह बनाकर यहाँ से चली जाती है और जिया खुश होने लगती है। तभी इतने में इसके पास शेन आ जाता है और पूछता है कि तुम आखिर अभी उनसे क्या बातें कर रही थी, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने मेरी सारी इन्फॉर्मेशन उन्हें बता दी हो। तो जी कहती कि बिल्कुल भी नहीं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं करी हो। और फिर वो डर रही होती है कि आखिर अब ये क्या ही समझ रहा होगा। तभी शेन उसके क्लोज आता है और उसे कहता है कि आज तुमने बहुत ही अच्छा काम करी हो, तो मुझे लगता है कि अब मैं तुम पे ट्रस्ट करूँगा और हाँ अब मैं तुम्हें मुझे हस्बैंड बोलने के लिए भी अलाउ कर रहा हूँ। तो जिया खुश जाती है और कहती है कि ठीक है हस्बैंड, क्या फिर हम एक चीज़ डिस्कस कर सकते हैं। शेन पूछता है कि क्या। जी कहती कि देखो मुझे अब कोई पॉकेट मनी वाले वो 30 मिलियन नहीं चाहिए, लेकिन क्या हमारे बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट है वो हम लोग कैंसिल कर सकते हैं। शेन उससे डराता है कि तुम्हें पता है लास्ट पर्सन जिसने मुझे धोखा दिया था मैंने उसे मार दिया। जिया फिर डरने लग जाती है और कहती है कि फिर क्या हम एक और चीज़ डिस्कस कर सकते हैं कि अगर तुम्हें मुझे कभी मारना हो तो क्या तुम मुझे जल्दी मार सकते हो। शेन कहता है कि मैंने आज तक किसी का खून नहीं किया और मैं तो बहुत ही लॉ के रूल्स फॉलो करने वाला पर्सन हूँ। शेन को जाते हुए देखकर जिया सोचती है कि अगर शेन को चुनने के बाद भी मैं इससे पैसे ना लूँ तो फिर आखिर मेरे दिल को कितना बुरा लगेगा। वो तुरंत ही उसे रोकती है और कहती है कि हस्बैंड एक लास्ट चीज़ मुझे और डिस्कस करनी है। शेन पूछता है कि क्या। तो फिर वो अपना मोबाइल उसे दिखाती है और कहती है कि मेरे लिए ये चीज़ खरीदोगे। तो फिर वो तो उसके शॉपिंग कार्ट में बहुत सारे पैसे दे देता है। ये बहुत ज़्यादा खुश जाती है और सोचती है कि वो कितना ज़्यादा अच्छा है और वो तो इस नॉवेल वर्ल्ड का सबसे अच्छा डोमिनेटिंग मेल है। फिर इतने में जैसे ही जिया के पास वो आया होता है तो फिर वो उसे देखकर ब्रदर इन लॉ कहने लगती है। वो कहता है कि तुम्हें आखिर हो क्या गया है, इससे पहले तो तुम मुझे मेरे नाम से बुलाती थी। जिया क्लियर करती है कि वो पास्ट था, अब प्रेजेंट में तो मैं तुम्हें ब्रदर इन लॉ ही बोलूंगी और तुम भी याद रखना कि मैं तुम्हारी सिस्टर इन लॉ। ऐसा कहकर वो चली जाती है। वो तो शॉक हो जाता है और सोचने पड़ जाता है कि पहले तो ये डॉग की तरह मेरे पीछे लगी रहती थी, अब इससे क्या हो गया। फिर इसके बाद जिया यहाँ अपने रूम में सोने के लिए आ जाती है और सोचती है कि आज क्योंकि वो लोग शेन के घर पे उसके ग्रैंडपा की बर्थडे पार्टी में आए थे इसलिए उन लोगों की तरफ से रूल था कि आज उन लोगों को यहीं पे रुकना पड़ेगा। तो यहाँ पर फिर जिया खुश हो रही होती है कि उसे ये बेड फ्री में मिलने वाला है सोने के लिए। पर तब यहाँ शेन भी आ जाता है तो जिया उसके पास आती है बोलने के लिए और शेन फिर बेड पे पुश करके उसके ऊपर आ जाता है और कहता है कि तुम क्या कहना चाहती थी। जिया कहती है कि मुझे बस इतना ही बोलना था कि मैं आज कोई बालकनी में सोने नहीं जाने वाली हूँ, मैं बेड पर ही सोऊंगी। शेन कहता है कि ठीक है लेकिन मैं भी बेड पर ही सोऊंगा, हम दोनों बेड शेयर करेंगे। सुनकर वो तुरंत ही उससे दूर होती है और कहती है कि फिर रहने दो, आखिर मैं तो एम्प्लॉय हूँ और मैं बॉस के साथ ऐसे कैसे बेड शेयर कर सकती हूँ, तो मैं अपना सोफा पर ही सोने चली जाऊँगी। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग रूम पे कोई नॉक करता है तो जिया की नींद खुलती है और फिर वो डोर खुलने जा रही होती है तो शेन उसे रोकता है और कहता है कि तुम क्या चाहती हो कि सभी को इस बारे में पता लग जाए कि हम दोनों सेपरेटली सोए थे। फिर इसके बाद दोनों यहाँ बेड पर सोने का नाटक करते हैं और जैसे यहाँ पर शेन की आंटी इन दोनों को ऐसे साथ देखती है तो वो सोचने लगती है कि ये तो हमेशा मेरे बेटे हुओ की बात मानती थी ना, तो अब इससे क्या हो गया, ये उसके अगेंस्ट जाकर इस शेन को पसंद कर रही है।
आंटी शेन को इस बारे में बताने आई होती है कि तुम्हारे ग्रैंडपा ने कहा है कि तुम्हारे डैड की सारी चीज़ें दूसरे विला में ट्रांसफ़र कर दी गई है, अगर तुम्हें देखना है तो तुम वहाँ पर जा सकते हो। और वो इन लोग को एडवाइस भी देने लगती है कि यंग लोगों को एक दूसरे को इतना ज़्यादा चपकना नहीं चाहिए। तो वो कहता है कि आंटी आप इसकी फिक्र मत करो। फिर वो अपना चली जाती है। फिर शैन और जिया जल्दी से दूर होते हैं और शैन अपना ड्रेस चेंज करने के लिए जाता है। इतने में जिया को उसकी मैनेजर की मैसेज आती है कि उसे एक शो में काम का ऑफर मिल गया है, तो उसे फिर अब शूट के लिए आज जाना होगा। जिया फिर अपने काम का सुनकर बड़ी खुश हो जाती है कि फाइनली वापस से अब वो अपना फेवरेट काम यानी कि एक्टिंग के लिए जाने वाली है। वो इतना खुश होकर हंसी जा रही होती है तो शैन उसे ऐसे देखते रह जाता है और फिर जिया उसे देखकर चुप हो जाती है। फिर जिया की मैनेजर यहाँ पर उसका ऑडिशन के लिए इंतज़ार कर रही होती है। तो फाइनली जैसी जिया यहाँ पर पहुँचती है तो वो उसे बताने लगती है कि डायरेक्टर सच में बहुत ही ज़्यादा सीरियस है, अब तक कई लड़कियों को रिजेक्ट कर चुका है, तो तुम्हें अच्छा करना होगा। लेकिन वो जिया से पूछती है कि तुम इतना ज़्यादा प्लेन ड्रेस से होकर क्यों आई हो। तो जिया कहती है कि आपने ये तो कहा था कि मैं जल्दी से पहुँचूँ और ऊपर से मुझे अपनी एक्टिंग पर ध्यान देना है। फिर इतने में यहाँ पे डायरेक्टर पहुँच जाता है और वो जिया को इन्वाइट करता है कि वो जल्दी से ऑडिशन के लिए आए। एक्चुअल में मैनेजर की वजह से ही जिया को इस ऑडिशन के लिए बुला लिया होता है, लेकिन डायरेक्टर भी जिया के बारे में जानता होता है कि वो अपने काम के लिए ज़्यादा सीरियस नहीं है। पर जिया इस बार इतनी अच्छी एक्टिंग करती है कि डायरेक्टर तुरंत ही उसे रोल के लिए चूज़ कर लेते हैं। और यहाँ पर जो दूसरी लड़की का मैनेजर होता है वो इस बात से काफ़ी शॉक हो गया होता है कि जिया को ये रोल मिल गया। वो डायरेक्टर को इतना मनाने लग जाता है कि उसकी एक्ट्रेस को रोल मिलना चाहिए, पर फाइनली ये रोल जिया को ही मिलता है। फिर जिया की मैनेजर तो बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाती है जब दोनों साथ में नेक्स्ट डे कार से जा रहे होते हैं अपना शूटिंग के लिए। जिया अपना रेडी होने में लगी होती है और अपनी मैनेजर से कहती है कि किसका कॉल आ रहा है, तुम ही उठा लो। तो फिर वो बताती है कि असल में हुओ का कॉल आ रहा है। तो जिया मना करती है कि उसका कॉल तो बिल्कुल उठाना मत और कॉल कट कर दो। मैनेजर दिखाती है कि हुओ का कॉल आ रहा है, तुम सच में इसका कॉल कट करना चाहती हो। तो जिया कहती है कि ऑफ कोर्स। मैनेजर बहुत ही शौक होती है कि पहले तो तुम हमेशा हुओ के पीछे लगी रहती थी, तो अब क्या हो गया। जिया कहती है कि वैसे भी वो पास था और अब मैं प्रेजेंट में ऐसी हरकत बिल्कुल नहीं करने वाली। मैनेजर तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। वहाँ पर हम देखते हैं कि हुओ तो अपने फ्रेंड्स लोग के साथ यहाँ बार में होता है। उसके फ्रेंड्स लोग भी शौक हो रहे होते हैं कि जिया ने तुम्हारा कॉल कैसे कट कर दी। वो कहता है कि ऐसे वो कर ही नहीं सकती, मैं वापस से कॉल लगाता हूँ। वो बार बार कॉल लगा के परेशान कर देता है तो जिया कॉल उठा ही लेती है और पूछती है कि आखिर क्या काम है। तो फिर वो कॉल स्पीकर पर डालकर अपने सारे फ्रेंड्स लोग को उसकी बातें सुना रहा होता है और कहता है कि तुम्हें जो रोल आज मिल गया है ना वो मेरी फ्रेंड को चाहिए तो तुम उसे दे दो। जिया साफ साफ मना कर देती है कि मैं अपना रोल नहीं देने वाली और दोबारा मुझे कॉल मत करना, और उसे गेट लॉस्ट बोलकर कॉल कट कर देती है। फिर वो तो बहुत ही शौक होता है कि जिया आखिर इतनी ज़्यादा बदल कैसे गई। फिर वो शिन से कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें रोल दिलवा के रहूँगा। वो तुरंत ही डायरेक्टर को ही कॉल कर देता है और जिया का रोल शिन को देने के लिए बोलता है, पर डायरेक्टर मना करता है और कहता है कि और भी रोल है तो आप उसे ले लो। तो फिर तरीके से वो शिन को रोल दिलवा देता है तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। शिन वो से पूछती है कि अगर मेरा मैनेजर जिया और उसके मैनेजर से कोई पंगा ले ले तो क्या तुम मेरी हेल्प करोगे। तो ये कहता है कि उसकी तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, वैसे भी जिया की तो मेरी नज़र में कोई वैल्यू है भी नहीं और उसकी और जो शेन की शादी है वो भी बस नाम की है, तो वो तो उससे नफरत ही करता है। तो फिर शेन तुरंत ही अपने मैनेजर को मैसेज करती है कि जिया की असल में जो उसके हस्बैंड के साथ शादी है वो फेक है, तो तुम उसके एड्रेस के बारे में पता लगाओ और हेटर्स को वहाँ पर भेज दो उसे तंग करने के लिए। फिर इसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग जब जिया की नींद खुलती है तो वो मज़े में ब्रेकफास्ट करने जा रही होती है। इतने में उसकी मैनेजर का कॉल आता है और वो बताती है कि तुम बिल्कुल भी दरवाज़ा मत खोलना, तुम्हारे हेटर्स को तुम्हारा एड्रेस मिल गया और वो लोग वहाँ तुम्हें परेशान करने पहुँच गए। तब यहाँ पर वो सारे लोग जिया के घर के बाहर दरवाजे पे चीज़ें फेंक कर उसे चिल्ला रहे होते हैं कि वो दरवाज़ा खोल दे। यहाँ पर फिर वो डरने लग जाती है, पर तभी टाइम पर यहाँ पर शेन आ जाता है। तो जिया उसे देखकर खुश होती है और कहने लगती है कि फाइनली तुम मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए आए गए, नहीं तो अगर मुझे कुछ हो जाता तो तुम तो वीडियो बन जाते। शेन कहता है कि अब तो मैं आ गया हूँ ना। फिर वो उसे उठा के यहाँ बाहर लेकर आता है और जिया इन सारे हेटर से पूछती है कि आखिर तुम लोगों को मेरा एड्रेस पता कैसे लगा। तो फिर वो सभी बताते हैं कि असल में किसी ने पोस्ट किया था तो इस वजह से उन लोगों को एड्रेस पता लग गया और वो लोग फिर यहाँ शेन की वजह से उससे माफ़ी मांग लेते हैं। असिस्टेंट बताता है कि जिस पोस्ट ने उसका एड्रेस लीक किया है उसके बारे में अभी वो लोग पता लगा रहे हैं कि वो किसका अकाउंट है। फिर जिया शेन से कहने लगती है कि तुम्हारी वाइफ का एड्रेस लीक हो गया और अब उसकी जान खतरे में, तो क्या तुम कुछ अच्छा काम नहीं करना चाहते, तो मुझे घर पे ले लो। असिस्टेंट को तो लग रहा होता है कि अभी बॉस ने रिजेक्ट कर देंगे, पर यहाँ शेन तो मान जाता है कि ठीक है अब तुम मेरे घर पे रहने आ जाओ। जिया बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाती है और फिर शेन तो उसे लेकर जाता है। इसके बाद जिया यहाँ शेन के घर पे आ चुकी होती है और मैनेजर को कॉल करके इस बारे में सब कुछ बता देती है। तो उसकी मैनेजर बहुत ही खुश होती है। जिया अपनी मैनेजर से पूछती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मेरा एड्रेस किसने लिख किया होगा, किससे इस बारे में पता होगा। तो फिर मैनेजर कहती है कि कहीं ये काम हुआ का तो नहीं है।
फिर जिया कॉल रखने के बाद इस घर को देखकर सोच रही होती है कि सच में अब पता लगा कि रिच लोग इतना महंगा घर क्यों खरीदते हैं। आखिर इसका व्यू और इसका लुक कितना अच्छा है और लोकेशन भी। वो सोचती है कि वैसे मेरे पास भी तो पैसा है, चलो मैं भी अपना खुद का खरीद लेती हूँ। फिर वो तुरंत ही सर्च करने जाती है तो उसे पता लगता है कि ऐसे लग्जरी विला का प्राइस इतना है जितना वो अफोर्ड नहीं कर सकती। वो कहती है कि कोई बात नहीं, मैं ये सब सपने छोड़ देती हूँ। जिया देखती है कि लेकिन उसके रूम में वार्डरोब नहीं है, तो सोचती है कि नहीं, ऐसा नहीं चल सकता। फिर वो शेन को मैसेज करती है कि तुम्हारी क्यूट वाइफ को तुमसे कुछ डिस्कस करना है। शेन कहता है कि आखिर कौन क्यूट वाइफ, तो कहती है कि मैं। फिर यहाँ दोनों कॉल पे फिर बात करते हैं और जिया बताती है कि उसके रूम में वार्डरोब नहीं है, तो फिर वो उसे वार्डरोब का अरेंजमेंट करने बोल रही होती है। वो कहती है कि मैं आखिर इतनी बड़ी सेलिब्रिटी हूँ, मेरे पास इतने सारे कपड़े, तो मैं उन्हें बैग में तो डाल के रखूंगी नहीं ना। शेन कहता है कि अच्छा, तो तुम्हें फिर से मेरे रूम में से चीज़ें चुरानी है। जिया कहती है कि नहीं, मुझे चीज़ें नहीं बल्कि तुम्हारा दिल चुराना है। शेन फिर तुरंत ही कॉल कट करके पानी पीने लग जाता है और यहाँ जिया अपसेट हो जाती है कि लगता है वो मना कर चुका है। पर इतने में मेड्स यहाँ उसके रूम में वार्डरोब लेकर आते हैं। जिया फिर बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाती है और सोचती है कि लगता है मैंने उस विलन के कोल्ड हार्ट को सॉफ्ट कर ही दी। फिर जिया मज़े में अपना खाना खा रही होती है और शेफ़ और मेड उसे देखकर आपस में बातें कर रहे होते हैं कि मैडम बिल्कुल बदल चुकी है, मैंने जो खाना बनाया वो सब वो खा रही है। और मेड्स भी आपस में कह रही होती है कि वो हमारे साथ अच्छे से बिहेव भी कर रही है। तो लगता है ये इसलिए क्योंकि उनका और बॉस का रिलेशन अब काफ़ी इम्प्रूव हो गया है। फिर तो लगता है जल्द ही हमारा नया यंग मास्टर भी आ जाएगा। फिर शेन जैसे घर पे आता है तो जिया जल्दी से उसके सामने पहुंच जाती है। वो उसे कहता है कि अपने ड्रेस चेंज कर लो और फिर मेरे साथ पार्टी में चलो। असल में शेन के ग्रैंडपा की फैमिली ने उसे पार्टी में बुलाए होते हैं। तो ये लोग जब यहाँ पहुँचते हैं तो फिर खाना खाने के टाइम पर वो लोग उससे कहने लगते हैं कि अब तुम हमारे साथ फैमिली में रहने के लिए आ जाओ। शेन मना कर रहा होता है कि नहीं ये सही नहीं है। तो फिर ग्रैंडमा कहती है कि आखिर क्या सही नहीं है, यहाँ पे रहोगे तो अच्छा रहेगा, तुम इजीली काम भी हैंडल कर पाओगे और फैमिली के साथ भी रह लोगे। जिया सोच रही होती है कि लोग कितने चालाक है। फिर वो तुरंत ही एक्टिंग करने लग जाती है और कहती है कि असल में ना शैन और मैं अभी न्यूली वेड्स है ना, तो शैन मेरे साथ अभी ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहता है अकेले में, तो इसलिए अगर आप सभी भी साथ रहेंगे ना तो फिर ये उसे सही नहीं लग रहा है। तो शैन सोचने लग जाता है कि ये मेरी हेल्प कर रही है। फिर जे कहती है कि वैसे ग्रैंडमा और ग्रैंडपा आप दोनों भी तो चाहते होंगे ना कि आप दोनों को जल्दी से एक ग्रेट ग्रैंडसन मिल जाए, तो फिर आप हम दोनों को ज़्यादा अकेले में साथ रहने देंगे तभी तो वो होगा ना। तो ये सुनकर वो तो बहुत ही जेलस हो रहा होता है। फिर यहाँ पर शैन भी जिया का साथ देते हुए कहने लगता है कि वो बिल्कुल सही कह रही है। जिया खुश हो जाती है कि वो भी उसका एक्टिंग में कितना अच्छे से साथ दे रहा है। वो इन दोनों का ऐसे देखकर सोचता है कि दोनों का रिलेशन क्या सच में इतना अच्छा हो गया है। तभी यहाँ पर आंटी सोचने लग जाती है कि अगर शैन का खुद का बेटा हो गया तो फिर तो वो फैमिली का रियल वारिस बन जाएगा, ऐसा मैं नहीं होने दे सकती हूँ। फिर वो जिया को मनाने लगती है कि आखिर इतनी जल्दी बेबी करने की क्या ज़रूरत है, वैसे भी तुम एक एक्ट्रेस हो तो तुम्हें तो अभी अपना करियर भी तो बनाना होगा ना। तो फिर जिया सोचती है कि मुझसे एक्टिंग में कोई जीत ही नहीं सकता। फिर वो शेन से कहने लगती है कि क्या अगर मेरा वेट गेन हो जाएगा तो क्या तुम मुझे हेट करोगे। तो शेन कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, मैं तो अपनी वाइफ से हमेशा प्यार करने वाला हूँ। तो फिर जिया उसे किस करती है। यहाँ पर पूरी फैमिली ये सब देखकर शॉक हो रहे होते हैं। फिर जिया और शेन जब साथ में जा रहे होते हैं तो वो इन लोग के सामने आ जाता है। जिया कहती है कि क्या कुछ काम है। वो मन में सोचती है कि ये स्कमबैग तो हमेशा मेरे पीछे पड़ा रहता है। वो जिया से इस बारे में पूछ रहा होता है कि क्या तुम सच में अभी भी इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में काम करना चाहती हो। हमारी फैमिली में कोई भी एक्टर और एक्ट्रेस नहीं है, तो क्या तुम्हें हमारी फैमिली का नाम खराब करना है। जिया कहती है कि क्या तुम आज मुझसे मिल रहे हो, मैं ऑलरेडी पहले से ही एक एक्ट्रेस थी तो मैं अपना काम तो कंटिन्यू रखूंगी। शेन भी यहाँ पर जिया का साथ देते हुए उसे कहने लगता है कि ये मेरी वाइफ है और इसके करियर का तुमसे कोई लेना देना नहीं है। तो फिर वो उसे बातें सुनाने लगता है कि ब्रदर तुम कौन सा हमारे साथ रहे हो और तुम भी तो इतने टाइम बाद हमारे पास आए हो, तो पक्का तुम्हारे दिल में भी हमारी फैमिली की कोई जगह नहीं होगी और तुमसे तो कोई प्यार करता ही नहीं है। शेन कहता है कि अब मैं वापस आ गया हूँ तो मैं इस फैमिली का मेंबर हूँ। तो भी वो इसे बातें सुना रहा होता है कि जब वो यहाँ से चला गया था तो सभी ने समझ लिए थे कि वो मर चुका है, तो अब वो उन लोगों के लिए कोई वैल्यू नहीं करता। तो फिर शेन गुस्सा होने लग जाता है कि क्या तुम्हें मेरे हाथों मरना है। तो वो कहता है कि देखा तुम कितने मैनरलेस हो, आखिर तुम ऑर्फनेज में पले बड़े जो। वो जिया से कहने लगता है कि तुम देख क्या रही हो, अपने इस पागल हस्बैंड को रोकोगी नहीं। तो फिर वो तो हुओ को किक करती है और कहती है कि तुम चुप बैठो, मैनरलेस तुम हो। और फिर शैन और जिया साथ में चले जाते हैं। तो हुओ को तो बहुत गुस्सा आती है। फिर जब दोनों कार से जा रहे होते हैं तो जिया शेन से कहती है कि मैं तुम्हें जोक सुनाती हूँ। तो शेन मना कर देता है कि अभी मेरा मूड नहीं है। जिया सोचने लगती है कि हुओ ने अभी उसे क्या क्या सुनाया है कि तुमसे कोई प्यार ही नहीं करता। तो फिर जिया सोचती है कि आखिर वो ऑर्फनेज में बड़ा हुआ है बिना पेरेंट्स के,
तो अगर कोई उसे ऐसी बातें बोलेगा तो ये उसके लिए बहुत ही क्रूएल है। जिया शेन का मुंह ठीक करने के लिए उसे कहने लगती है कि इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो तुम्हारी फैमिली बनना चाहते हैं, जो तुमसे प्यार करते हैं। जैसे कि देखो, तुम कभी अपने सोशल मीडिया पे पोस्ट करो और लोग तुम्हारे कमेंट सेक्शन में बढ़ जाते हैं तुम्हें डैड बोलते हुए। इतने सारे लोग तुम्हारे बच्चे बनना चाहते हैं। वो मन में सोचती है कि वैसे वो इसलिए क्योंकि आखिर ये इतना बिलियनर CEO जो है। शेन पूछता है कि क्या यही बेकार सा जोक तुम मुझे सुनाना चाहती थी? तो फिर वो उसे देख के डर रही होती है और सोचती है कि इसको इतना कोल्ड देख कर ही मुझे ठंडी लग रही है। तभी शेन तुरंत ही अपना कोट निकाल कर उसे कवर कर देता है। जिया उसे कहती है कि इस दुनिया में कोई है जो तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है और वो मैं हूँ। थैंक यू हस्बैंड इस जैकेट के लिए। शेन कहता है कि कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे वैसे भी यूजलेस रिलेशनशिप की ज़रूरत नहीं। तो जिया कहती है कि हाँ, तुम्हें तो बस अपने पास बहुत सारा पैसा रखने की ज़रूरत है। फिर इसके बाद दोनों घर आ जाते हैं और जिया अपना जाने लगती है। तो शेन उसे देखकर सोच रहा होता है कि आखिर उसके अंदर कितनी सिंसियरिटी है। फिर जिया अपने लिए ग्लास में दूध निकालने के बाद पीने जा रही होती है। तो उसे ख्याल आता है कि आज डिनर के टाइम पर शेन ने कुछ भी खाया नहीं है। तो फिर वो सोचती है कि उसे भी भूख लगी होगी। वो तुरंत ही उसके लिए ये दूध लेकर पहुँच जाती है और कहती है कि तुमने कुछ खाए नहीं थे तो इसे पी लेना, नहीं तो फिर बाद में पेट दुखेगा। शेन कहता है कि दही रख दो। तभी जिया सोचती है कि वो मेरे लगता है कोट को ही देख रहा है। तो फिर वो उसका कोट तुरंत ही वापस कर देती है। और तभी इतने में शेन पूछने लगता है कि आखिर तुम यहाँ पर कब तक रुकने का सोच रही हो? ये सोचती है कि सच में ये बिग विलन लगता है जल्दी से जल्दी मुझे भगाना चाहता है। जिया कहती है कि देखो, मैं यहाँ से चली जाऊंगी, लेकिन एक काम करो, तुम नेक्स्ट मंथ के जो मेरे एक्सपेंसेस है वो अभी दे दो ताकि मैं एक बड़ा सा घर खरीद लूँ। शेन मना कर देता है कि नहीं, नेक्स्ट मंथ के एक्सपेंस नेक्स्ट मंथ ही मिलेंगे। तो जिया फिर अपसेट हो जाती है और वैसे उसे स्माइल करके देखकर सोचती है कि वो स्माइल करते हुए और हैंडसम लग रहा है। फिर जिया को जाते हुए देखकर शेन सोच रहा होता है कि वो मेरे साथ बस पैसों की वजह से रुकी हुई है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जिया को बहुत ज़्यादा ही फीवर फील होता है। तो फिर वो पानी पीने के लिए जा रही होती है और तभी बेहोश होने लगती है। तो जल्दी से जाता है शेन उसे पकड़ने के लिए। फिर वो उसके लिए तुरंत ही डॉक्टर बुलवाता है। और यहाँ पर नेक्स्ट मॉर्निंग जब जिया को होश आता है तो उसका फीवर जा चुका होता है और वो बाहर आती है तो देखती है कि इसने यहाँ पर उसके लिए बहुत सारे गिफ्ट रखे होते हैं और वो उसे बताते हैं कि ये शेन ने उसके लिए मंगवाया है। जिया इन सारी ज्वेलरीज वगैरह को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और शेन को मैसेज कर देती है कि थैंक यू हस्बैंड इतने सारे गिफ्ट के लिए। तो फिर वो कहता है कि कौन हस्बैंड? तो जिया कहती है कि सॉरी, तुम तो मेरे बॉस हो। वो पूछती है कि वैसे आज मुझे शूटिंग के लिए जाना है तो क्या मुझे एक अच्छी सी कार मिल सकती है? तो शेन उसे न्यू कार की चाबी भेजने का बोल देता है। फिर जिया अपनी न्यू कार में बैठकर जब यहाँ शूटिंग सेट पर पहुंचती है तो सारे लोग तो उसे देखते रह जाते हैं कि वो इतनी महंगी फरारी लेकर आई है। और फिर जिया तो इतनी अच्छी एक्टिंग करती है कि डायरेक्टर तो उससे बहुत ज़्यादा खुश हो गया होता है। फिर वो किस गर्लफ्रेंड शिन को तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रही होती है। फिर शूटिंग के बाद वो यहाँ पर याओ को परेशान कर रही होती है और उसे थप्पड़ लगा रही होती है। तो जिया ये देखने के बाद उस शिन को चिल्लाने के लिए जाती है और वो याओ की साइड लेती है। तो ऐसे वो और याओ फ्रेंड बन जाते हैं। इसके बाद जब जिया थकी हारी घर पे आती है तो शेन उससे पूछता है कि क्या हुआ है? तो कहती है कि आखिर मैं एक फ़ीमेल सेलिब्रिटी हूँ जो कि अब पूरी थक चुकी हूँ। वो मन में सोचती है कि मेरे पास ना कोई फ्रेंड फैमिली कुछ भी नहीं है, बस मैं तो इस अमीर CEO की वाइफ बनकर ही बहुत ज़्यादा खुश हूँ। शेन कहता है कि आखिर तुम मेरी वाइफ हो ना, तो तुम्हें तो पैसों की फ़िक्र करने की ज़रूरत ही नहीं है। जिया कहती है कि लेकिन फिर अगर हमारा डिवोर्स हो गया तो वो कहता है कि तुम सच में मुझसे डिवोर्स लेना चाहती हो? जिया कहती है कि बिल्कुल नहीं, मैं तो मजाक कर रही थी, मैं तो इस लाइफ में, नेक्स्ट लाइफ में और उसकी भी नेक्स्ट लाइफ में हमेशा तुम्हारी वाइफ बनना चाहती हूँ। शेन ये सुनकर शाय हो जाता है और फिर जिया उसे कहती है कि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है तो क्यों ना तुम मेरे लिए कुछ खाना बना दो। शेन कहता है कि तुम मुझे बनाने के लिए बोल रही हो? जिया कहती है कि हाँ, देखो अगर मुझे कुछ हो गया तो सोचो फिर लोग तुम्हारे बारे में क्या कहेंगे, तुमने अपनी वाइफ को खाना नहीं दिया, तो क्यों ना तुम मेरे लिए खाना बना ही दो। शेन पूछता है कि तुम क्या खाओगी? तो फिर जिया बताती है कि नूडल्स। तो ये कहता है कि ठीक है, तुम वेट करो, मैं अभी कुकिंग करके आता हूँ। जिया कहती है कि तुम सच में कुकिंग कर लोगे? फिर शेन उसके लिए नूडल्स बना के ले आता है और जिया तो शॉक रह जाती है। सोचती है कि वो उसे एक बैट तो शेयर नहीं करने देता, लेकिन उसके लिए नूडल्स बना के लाया। फिर वो टेस्ट करके उसकी तारीफें करती है कि उसे तो नूडल्स का रेस्टोरेंट ही खोल लेना चाहिए। और फिर जिया तुरंत ही अपनी नूडल्स खाते हुए फ़ोटो लेकर अपना पोस्ट कर देती है कि ये उसकी लाइफ का सबसे एक्सपेंसिव नूडल्स है। फिर शेन तुरंत ही उसके पोस्ट को देखकर उस पर लाइक करता है और बहुत ही खुश हो रहा होता है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जब शेन उठता है तो देखता है कि जिया ऑलरेडी ब्रेकफास्ट के लिए बैठ चुकी होती है। फिर वो भी वहाँ पर आ जाता है और जिया से पूछता है कि तुम्हें ऐसे ठंडी नहीं लग रही है? तो जिया कहती है कि बहुत ठंडी लग रही है। तो फिर वो तुरंत ही उससे अपना कोट देता है। तो जिया खुश हो जाती है। इतने में जिया को उसकी मॉम की कॉल आई होती है एंड वो कॉल पर उससे मिलने के लिए बुला रही होती है एंड साथ में शेन को बुलाने के लिए बोल रही होती है। तो जिया समझ जाती है कि वो बस उसका यूज़ करना चाहती है, क्योंकि उसे पता है कि इस ओरिजिनल ओनर की जो मॉम थी वो कभी उसकी केयर करती नहीं थी।
वो उन्हें मना करके कॉल कट कर देती है। तो शैन पूछता है कि तुमने मना कर दी। जिया कहती है कि तुमने सब कुछ सुन लिया ना, तो तुम्हें तो पता ही है कि वो बस तुम्हारे पीछे पड़ी है और तुम भी नहीं चाहते होंगे ऐसे यूज़ होना, तो इसलिए मैंने पहले उन्हें मना कर दी। फिर शैन उसे ऐसे देख रहा होता है तो जिया सोचती है कि कहीं ये मुझे मारने तो नहीं वाला। तभी वो कहता है कि अगली बार जब भी ऐसे कपड़े पहन के बाहर जाना तो अपने साथ 2 बॉडीगार्ड को ले लेना। तो जिया खुश होती है कि ये तो मेरी कितनी केयर करता है। नेक्स्ट टाइम देखते हैं कि आज के सेट पर शेन यहाँ पर हो को बुला लेती है जिया के साथ फाइट करने के लिए। तो वो यहाँ पर आकर जिया को बातें सुना रहा होता है, पर जिया भी हार नहीं मानती और उसे रिटर्न में जवाब देती है। और तभी याओ को यहाँ पे पता लगता है कि ये हो तो असल में उसे चीट कर रहा था। वो तो गुस्सा होकर चली जाती है और तभी यहाँ जिया के पास बहुत सारे रिपोर्टर पहुंच जाते हैं उसे सवाल करने के लिए। और इन सभी को शेन ने भेजी होती है। उसने जिया के बारे में फेक रूमर बना दी होती है कि वो बहुत ही खराब है और लोगों को परेशान करती है। तभी जिया जल्दी से यहाँ पर शैन को कॉल लगा लेती है और कॉल पर जब शैन इन सारे रिपोर्टर्स की आवाज़ सुनता है तो वो तुरंत ही जिया को प्रोटेक्ट करने के लिए पहुंच जाता है। तभी यहाँ पर जिया तो फिर शैन को देखती रह जाती है कि वो तो बिल्कुल हीरो की तरह लग रहा है। फिर वो उसे बताने लगती है कि देख लो ये सभी मुझे कैसे बुली कर रहे हैं और मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि मैं किसी और को बुली कर सकती हूँ। देखो मैं कितनी इनोसेंट हूँ, इतनी सिंपल सी लड़की हूँ, क्या मैं ऐसा किसी के साथ कर सकती हूँ? देखो ना ये सभी मुझ पर कैसे झूठे इल्ज़ाम लगा रहे हैं। तो फिर शेन कहता है कि वाइफ बताओ मैं ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करूँ। तो जिया कहती है कि इन सारे रिपोर्टर्स को फायर कर दो क्योंकि ये लोग फिर आगे चल के और भी लोगों को ऐसे फंसाए ना। तो शेन तुरंत ही ऑर्डर दे देता है और जिया फिर खुश होकर उसे किस करती है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जिया घर पे होती है और वो शेन को देखकर मन उसकी तारीफ कर रही होती है कि वो कितना हैंडसम लग रहा है। इतने में उसकी मैनेजर की उसे कॉल आई होती है और वो बताने लगती है कि उसे एक शो के लिए इनवाइट किया गया है, लेकिन उसमें जो एक और लड़की आने वाली है उसका असल में तुम्हारे हस्बैंड के साथ अफेयर वाला रूमर है, तो क्या तुम्हें इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो जिया कहती है कि वैसे भी हमारे बीच में सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट रिलेशन है और एक दिन हमारा डिवोर्स हो ही जाएगा। शैन ऊपर से सब सुन रहा होता है और उससे बुरा लग जाता है कि जिया उसके बारे में ऐसा सोचती है। वो गुस्सा होकर चला जाता है। फिर रात में जिया शेन के रूम में दूध का ग्लास रखने आई होती है और तभी अचानक से वो उससे टकरा जाती है और उसकी बॉडी देखकर जल्दी से अपनी आंखें बंद करने लगती है। और फिर जिया कहती है कि वैसे मुझे तुमसे कुछ पूछना भी था। वो उससे बताने लगती है मैंने रिच लोगों के बारे में रूमर सुनी कि वो वाइफ होने के बाद भी मिस्ट्रेस रखते हैं, तो क्या तुम भी ऐसे हो। शेन कहता है कि तो क्या मैंने भी एक मिस्ट्रेस रखा हुआ हूँ। और वो मन में सोच रहा होता है कि या बिल्कुल एक मिस्ट्रेस की तरह ही तो रहती है, वो उसे बार बार पैसे खर्च करवाती है। अब यहाँ जिया तो सच समझ लेती है और फिर जल्दी से भागकर ऐसे गुस्से में चिल्ला कर जाती है कि तुम बहुत ही ज़्यादा एविल हो। नेक्स्ट टाइम देखते हैं कि जिया सेट के सभी लोगों के साथ रेस्टोरेंट में पार्टी के लिए गई होती है और तभी यहाँ पर याओ को शेन और सारे लोग बुली करके जाते हैं। तो जल्दी से जिया उससे प्रोटेक्ट करने के लिए जाती है। दूसरी ओर असिस्टेंट यहाँ पर शेन को इस बारे में सारी चीज़ें बता देता है कि सेट पे कैसे याओ को बुली किया गया और सारी रूमर फैल गई है कि इसके पीछे उसकी वाइफ का हाथ है। तो शेन तो सुनते के साथ ही निकलता है और यहाँ पर पहुँचता है। जिया उसे देखकर शॉक होती है और कहने लगती है कि हस्बैंड तुम यहाँ पर कैसे। तो फिर वो बताता है कि मैंने सुना कि तुम ट्रबल मेकर हो और तुम यहाँ पर लोगों को बुली करी हो। तो जिया कहती है कि तुमने मेरे बारे में ऐसा सोचा, बताओ अगर मैंने ट्रबल की होंगी तो तुम क्या करोगे। तो कहता है कि मैं तुम्हारा क्रेडिट कार्ड बंद कर दूंगा। तो जिया तुरंत ही एक्सप्लेन करती है कि हस्बैंड वो तो मैं बिल्कुल नहीं हूँ, मैंने तो उल्टा अपनी फ्रेंड को प्रोटेक्ट करी हूँ और याओ तो अब मेरी फ्रेंड बन चुकी है। शेन तो यहाँ बहुत ही खुश हो रहा होता है क्योंकि उससे तो ऑलरेडी जिया पर बिलीव था और वो तो यहाँ उससे प्रोटेक्ट करने के लिए आया था, उसे अपने साथ लेकर जाता है। यहाँ पर शेन को फिर बहुत गुस्सा आती है। फिर दोनों जब साथ में कार से जा रहे होते हैं तो जिया तो सो चुकी होती है और वो नींद में भी उससे पैसे मांग रही होती है। तो ये सोचता है कि सच में अब तो वो सपने में भी उससे पैसे मांगती है। फिर वो उसे रूम में लाके लिटा देता है। तभी जिया के फ़ोन पर हो की कॉल आ रही होती है तो ये कॉल उठा लेता है। कॉल पर हो जिया से सॉरी बोल रहा होता है और उसे बहुत ही मनाने के लिए बातें कर रहा होता है। तो शैन बस शांति में सुनते जाता है। वो कहता है कि तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो। तो शैन फिर कह देता है कि क्योंकि वो सो चुकी है और मैं सुन रहा हूँ। तो वो डर के मारे कॉल कट कर देता है और यहाँ पर फिर शैन तो गुस्सा हो जाता है कि इन दोनों के बीच में सच में कुछ चल रहा है। वो गुस्सा होकर जाने वाला होता है, जिया उसका हाथ पकड़ के रोक देती है और वो तो अभी भी नींद में उससे कहने लगती है कि मुझे छोड़कर मत जाओ। तो यहाँ पर फिर शैन उससे कहता है कि तुमने आप खुद ही मुझे प्रोवोक करी हो। वो तुरंत ही उसे किस कर लेता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जिया शैन को टच कर रही होती और वो सोच रही होती है कि वो ये सपना देख रही है। तभी इतने में शैन भी जाग जाता है और जिया भी, और वो तो शॉक हो जाती है कि वो उसके साथ सेम बेड पर है। वो तुरंत ही अपने कपड़े चेक करती है कि उसने कोई उसका फ़ायदा नहीं उठाया और फिर वो जल्दी से अपना शावर लेने के लिए चली जाती है। फिर दोनों रेडी होकर जब रूम से बाहर निकलते हैं तभी यहाँ पर शैन तो बिना कुछ खाए ऑफिस के लिए निकल रहा होता है। तो ये जल्दी से उसे एक बिस्किट देने लगती है। तभी मेट को लगता है कि बॉस तो बिल्कुल नहीं खाएंगे क्योंकि उन्हें तो ओसीडी है, पर यहाँ शैन तो जिया का दिया हुआ ये बिस्किट खा लेता है
और फिर वो अपना ऑफिस के लिए चले जाता है। दूसरी तरफ जिया भी अपना शूट के लिए निकल जाती है और यहाँ पर उसकी मैनेजर उसे कार में इस बारे में बता रही होती है कि इस रियलिटी शो में वो लड़की भी आने वाली है जिसका असल में शेन के साथ डेटिंग रूमर रहा है। फिर ये लोग एक विलेज पहुंचते हैं शो के शूट के लिए और जिया को यहाँ पर वो लड़की सामने से मिलने आती है और उसे जानबूझ के वो अपनी डायमंड रिंग दिखाकर जेलस करवा रही होती है कि ये असल में उसे मिस्टर शेन ने दिया है। फिर जिया तो शेन से बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और इसके बाद फिर यहाँ शो में अलग अलग गेम में पार्टिसिपेट करने में जिया जीत रही होती है तो फिर उस लड़की को गुस्सा आता है और वो जिया को हर बारी टारगेट करने लगती है। कभी उसे कोई चोट दिलवा देती है जिसके वजह से फिर जिया के नाक पे चोट आ जाती है। तो शेन वीडियो कॉल पे देखने के बाद फिर जिया के लिए तुरंत ही डॉक्टर भेजता है। फिर इसके बाद वो उसे कोई चीज़ का एलर्जिक रिएक्शन करवा देती है तो जिया के पूरे फेस के ऊपर रेड कलर के डॉट्स आ जाते हैं। तो फिर वो अपना मुँह छुपा कर घूम रही होती है। शेन ये जाने के बाद जिया को लेकर फिर साथ में हॉस्पिटल जाता है और उसका ट्रीटमेंट करवा के फिर वो उसे ठीक करवा देता है। फिर उसे गिफ्ट देने के लिए उसने एक बहुत ही महंगी डायमंड रिंग खरीदा होता है और वो यहाँ क्लब में किसी क्लाइंट से मिलने आया होता है क्योंकि अब उसने ड्रिंक कर लिया था। तो जिया उसे पिक करने के लिए पहुँचती है और तभी वो उसे वो रिंग गिफ्ट करता है तो जिया बहुत ज़्यादा खुश होकर वो पहनती है और फिर दोनों यहाँ किस करते हैं तो जिया तो बहुत ज़्यादा शाय हो जाती है और फिर दोनों साथ में घर आ जाते हैं। और नेक्स्ट डे फिर साथ में जिया और शेन के ग्रैंडपा के घर पे गए होते हैं। ग्रैंडपा ऑलरेडी हो से बात कर रहे होते हैं और वो पूछ रहा होता है कि क्या वो उससे ज़्यादा शेन की वैल्यू करते हैं। तो ग्रैंडपा कहते हैं कि बिल्कुल भी नहीं, वो तो मेरे लिए एक आउटसाइडर है और तुम असल में मेरे ग्रैंडसन हो और इसे तो बस मैं तुम्हारे और अपने फ़ायदे के लिए यूज़ कर रहा हूँ। तो शेन खड़ा होकर ये सब सुन रहा होता है और ऊपर वाले फ्लोर से जिया भी ये देख रही होती है कि शेन ने ये सब सुन लिया। फिर शेन गुस्से में जाने लगता है तो जिया जल्दी से फिर उसे रोकने जाती है और उसे कहती है कि तुमने सब सुन लिए ना। एक्चुअली में वो बस इसे मनाना चाह रही होती है कि वो इसे विलन नहीं बनने देगी। तो यहाँ पर फिर वो उसे कम्फर्ट करती है। तो शेन तो अब सच में बहुत ही बदल गया होता है और वो जिया के साथ फिर यहाँ से अपने घर रिटर्न हो जाता है। फिर नेक्स्ट डे जिया और शेन दोनों साथ में डेट पर जाते हैं और काफ़ी घूम फिर के एंजॉय करते हैं। वो लड़की को फिर और गुस्सा आ जाती है कि शेन ने उसे इग्नोर किया और वो जिया के साथ घूम रहा है। तो फिर वो न्यूज़ में अपनी और शेन की डेटिंग वाली रूमर को और बढ़ा देती है और इंटरव्यू में जाकर सभी को शेन का नाम भी बता रही होती है कि वो दोनों ने डेट करे। इस बात से जिया इतनी जेलस हो जाती है कि वो शेन से गुस्सा होकर फिर वो अपनी मॉम के घर पे रहने के लिए चली जाती है। यहाँ पर शेन उसे फिर मनाने के लिए पहुंचता है और बताता है कि जो उसकी डेटिंग रूमर बन रही है वो बिल्कुल फेक है और ये सब कुछ रियल है ही नहीं। वो बताता है कि असल में उसने बहुत सारे स्टूडेंट्स के ऊपर पैसे खर्च किया था उनकी स्टडीज़ में, तो वही उनमें से एक है और उसे लग रहा है कि उसके लिए स्पेशली किया गया है, इसलिए वो ये सारी रूमर्स बना रही है उसके साथ रिश्ता बनाने के लिए। फिर जिया खुश हो जाती है कि वो तो किसी और को लाइक करता ही नहीं। शेन कहता है कि वाइफ अब सारी चीज़ें क्लियर हुई ना। जिया कहती है कि सॉरी मैंने तुम्हें गलत समझी और फिर दोनों किस करते हैं। दूसरी तरफ हम उसी एक्ट्रेस को देखते हैं जिसके पास यहाँ पर सारे पब्लिक उसे चिल्लाने के लिए पहुँच जाते हैं कि उसने उन्हें फूल बनाई। फिर इसे कॉल आती है कि इसे काम से भी निकाल दिया गया है और अब उसे कोई काम भी नहीं मिलेगा। और फिर फाइनली जिया और शेन यहाँ से घर जाने के बाद एक साथ अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं और अपनी फर्स्ट रोमांटिक नाइट स्पेंड करते हैं। फिर नेक्स्ट डे शेन जिया को लेकर अपने साथ एक पार्टी में आया होता है जहाँ पर दूसरी कंपनी के भी सारे लोग आए होते हैं और ख़ास करके वो भी यहाँ पर अपना कोई प्रोजेक्ट अपने सारे बिजनेस पार्टनर्स को दिखाने वाला होता है। पर इतने में पुलिस उसे अरेस्ट करने के लिए पहुँच जाती है, वो भी फ्रॉड के केस में। और यहाँ पर इस तरीके से शेन अपनी इस ग्रैंडपा की पूरी फैमिली को ही बैंकरप्ट करवा देता है और इस तरीके से वो उसे बदल लेता है। वो जिया से कहता है कि तुम्हारा हस्बैंड इतना ज़्यादा चालाक है तो भी क्या तुम इसे एक्सेप्ट करोगी। तो जिया कहती है कि मुझे एक्सेप्ट करने के लिए कितने पैसे मिलेंगे। तो वो कहता है कि पूरे 500 मिलियन। जिया तुरंत ही एक्सेप्ट कर लेती है और फिर शेन और वो किस करते हैं। इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।